क से होता है कमल, जिसे गुजराती कहते हैं कमल। ख से होता है खटिया, जिसे गुजराती में कहते हैं खाटलो। ग से होता है गमला, जिसे गुजराती में कहा जाता है कुंडू। घ से होता है घर, जिसे गुजराती में भी कहा जाता है घर। च से होता है चरखा, जिसे गुजराती में कहा जाता है रेडियो। छ से होता है छतरी, जिसे गुजराती में भी कहा जाता है छतरी। झ से होता है जग, जिसे गुजराती में भी कहते हैं जग। ज़ से होता है झरना, जिसे गुजराती में कहते हैं झरણું। ट से होता है टमटम, जिसे गुजराती में कहा जाता है घोड़ा गाड़ी। ठ से होता है ठठेरा, जिसे गुजराती में कहते हैं कंसारो। ड से होता है डमरू, जिसे गुजराती में भी कहते हैं डमरू। ढ से होता है ढकना, जिसे गुजराती में कहा जाता है ढाकणું। ण से होता है बाण, जिसे गुजराती में भी कहा जाता है बाण। त से होता है तलवार, जिसे गुजराती में भी कहते हैं तलवार। थ से होता है थन, जिसे गुजराती में कहते हैं आंचल। द से होता है दरवाज़ा, जिसे गुजराती में कहते हैं दरवाजो। ध से होता है ध्वजा, जिसे गुजराती में भी कहा जाता है ध्वजा। न से होता है नल, जिसे गुजराती में कहते हैं नળ। प से होता है पतंग, जिसे गुजराती में भी कहते हैं पतंग। फ से होता है फल, जिसे गुजराती में कहते हैं फल। ब से होता है बस, जिसे गुजराती में भी कहते हैं बस। भ से होता है भगत, जिसे गुजराती में भी कहा जाता है भगत। म से होता है मगर, जिसे गुजराती में भी कहा जाता है मगर। य से होता है यति, जिसे गुजराती में भी कहते हैं यति। यति यानी जैन साधु। र से होता है रथ, जिसे गुजराती में भी कहा जाता है रथ। ल से होता है लड़का, जिसे गुजराती में कहते हैं छोकरो। व से होता है वजन, जिसे गुजराती में भी कहते हैं वजन। स से होता है शरबत, जिसे गुजराती में भी कहते हैं शरबत। स से होता है षटकोण, जिसे गुजराती में भी कहते हैं षटकोण। स से होता है सड़क, जिसे गुजराती में भी कहते हैं सड़क। ह से होता है हल, जिसे गुजराती में कहते हैं हड़। श से होता है क्षत्रिय, जिसे गुजराती में भी कहा जाता है क्षत्रिय। ज्ञ से होता है यज्ञ, जिसे गुजराती में कहते हैं यज्ञ। त्र से होता है पत्र, जिसे गुजराती में भी कहा जाता है पत्र। स्र से होता है श्रवण, जिसे गुजराती में भी कहा जाता है श्रवण।